एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। और अब आपको सावधान करने वाली ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। आपकी ही नहीं बल्कि आपके घर में पल रहे पशुओं की सेहत की खबर भी है, ये उससे जुड़ी हुई है। जी हाँ, यूपी में इन दिनों दवाइयों के नाम पर एक अलग ही धंधा चल रहा है, और इस धंधे से पर्दा उठाने का काम कर रहा है प्रदेश का औषधि विभाग। औषधि विभाग पिछले एक हफ्ते से कई जगहों पर रेड्स कर चुका है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों की हैं। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां पर दवाइयों को लेकर बहुत बड़ी छापेमारी हुई है, और पुलिस ने छापेमारी के बाद अंतर्राज्यीय दवा तस्कर पंकज गुप्ता को धर दबोचा है। ये शख्स सरकारी सिस्टम में भी सेंधमारी कर रहा था। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां पर औषधि विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा और वहां से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद की हैं। कहा जा रहा है कि एक्सपायर्ड दवाइयों का रैपर बदलकर इन्हें बाजार में सप्लाई किया जाता था। और स्क्रीन पर आपकी जो तीसरी तस्वीर है वो प्रतापगढ़ की है। यहां औषधि विभाग ने किराना व्यापारी की दुकान पर छापा मारा और वहां से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद किए। ये इंजेक्शन मवेशियों को लगाए जाते हैं, इससे मवेशियों के दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है कृत्रिम रूप से, लेकिन ये इंजेक्शन मवेशियों की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आगरा से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जो कुछ भी अभी मैंने बताया दर्शकों को, ये बहुत चिंता की बात है। इससे जुड़ी और रिपोर्ट्स आपके पास क्या है? देखिए राजेंद्र, बहुत बड़ी छापेमार कार्रवाई आगरा में देखने को मिली है, और 19 तारीख से जो कार्रवाई हुई है वो कल जाकर समाप्त हुई है। और ऐसे में कई सारे बहुत ही चौंकाने वाले और बहुत ही हैरत अंगेज चीजें निकलकर सामने आई हैं। पंकज गुप्ता, जिसका असली नाम चंद्रकांत गुप्ता है, पिछले 5 साल से जब से प्रमोद जयपुरिया का जो गैंग है वो पूरी तरह से निष्क्रिय होना शुरू हुआ, प्रमोद जयपुरिया तिहाड़ जेल गया तो वो काले कारोबार का सरताज बन गया और ऐसी दवाइयां सप्लाई कर रहा था। ड्रग एवं औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक के मुताबिक ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड, ये ऐसी दवाइयां हैं जो आतंकी यूज करते हैं। अगर उनको गोली भी लग रही होगी तो उनके दिमाग में पूरी तरह से एक्टिव बना रहेगा, लेकिन बॉडी में जो पेन होता है वो उसको नजर नहीं आएगा। साउथ अफ्रीका की तरफ जो बोको हरम जो आतंकी संगठन है, वहां के आतंकी संगठन ने इस तरह की प्रतिबंधित दवाइयों को पहली बार उनको यूज करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद पूरी दुनिया में इस पर बैन लगा था, हिंदुस्तान में बैन लगा। ऐसे में ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड जैसी प्रतिबंधित दवाई का बड़े स्तर पर कहा जाए तो ये इसका उसका सौदागर बना हुआ था। इसके साथ ही एवर्शन में काम आने वाली कई सारी प्रतिबंधित और नशीली दवाई हैं, उसका ये बहुत बड़ा सौदागर बना हुआ था। मध्य प्रदेश और दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से जो सरकारी दवाई सप्लाई होती है, उस सरकारी दवाइयों के में इसने सेंध लगा रखा था और उसको चेंज करके, उसके रैपर को चेंज करके ये मार्केट में उतार रहा था। करीब 6 राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये बड़े स्तर पर इस तस्करी का काम में जुटा हुआ था। लगातार इस पर काम चल रहा है, और ऐसे में अब आगरा जो पूरी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सबसे बड़ी जो मेडिकल मंडी है, वहां एक के बाद एक कई सारे ऐसे काले कारोबारों के जो सरगना है उन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। इस पर डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई सारे जिलों की टीमें लगी हुई थी और अब कंप्लीट हो गया ये मामला, लेकिन कहां-कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, कैसे-कैसे ये पूरे प्रशासन को दता बताते हुए लगातार इस तरह की जो सीधे-सीधे हमारे और आपके सेहत से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर कुल मिला के कहा जाए एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए और ऐसे बहुत बड़े जो काले गोरख धंधे करने वाले लोगों पर बहुत सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने नितिन, इसका समूल नाश होना चाहिए, इसको रूट आउट किया जाना चाहिए, ताकि इससे कम से कम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी आपकी एक आने वाली जनरेशन की सेहत, वो बच सके। बहुत धन्यवाद नितिन आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।